जय कृपाल। मेरे माता पिता दोनों को हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से नामदान की दीक्षा प्राप्त हुई थी। घर में रूहानियत और सत्संग का वातावरण तो पहले से ही था और मेरा भी झुकाव इस ओर था। जब दया के सागर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज सन 1964 में रायकोट लुधियाना में पधारे तो मुझे अपनी दया मेहर से नामदान की दीक्षा प्रदान की और अपनी शरण में ले लिया। इससे लगभग एक वर्ष पहले सन 1963 में भी महाराज जी रायकोट में आए थे और संगत को सत्संग और नामदान की दौलत से निहाल किया था। उस समय मेरी दादी जी को नामदान दिलवाने के लिए मेरी माताजी भी साथ में गईं। मेरी माताजी तो पहले से ही दीक्षित थीं, लेकिन वह भी नामदान वाली पंक्ति में मेरी दादी जी के साथ ही बैठ गईं। जब महाराज जी नामदान देने के लिए आए और सब पर दृष्टि डाली तो मेरी माताजी से कहने लगे कि क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहती हो? तुमने तो नामदान लिया हुआ है। मेरी दादी जी को नामदान की दौलत देने के बाद कहने लगे कि सुबह एक लड्डू खाकर भजन पर बैठ जाया करो। उस समय मेरी दादी जी की आयु लगभग 75 वर्ष की थी और वह सुबह एक गोली अफीम खाने की आदी थी। सदगुरु तो जानी जान होता है, वह सब जीवों के बारे में सब कुछ जानता है। यह सन 1998 की बात है। एक दिन दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज मेरे सपने में आए। मैंने देखा कि उनके पैर से एक जूता उतर गया और वह 2 कदम आगे चले गए। मैंने तुरंत ही उनका जूता उठाकर अपने सिर पर रखा और महाराज जी के पास जाकर उनको पहनाया। महाराज जी ने मुझे बताया कि तुम एक गैलरी वाली दुकान बनाओ और हैंडलूम का काम करो। मेरे पास उस समय ना तो पैसे थे और ना ही कोई साधन। मेरी कपड़े की छोटी सी दुकान थी। यह सपना देखने के बाद एक वर्ष और बीत गया, लेकिन कुछ ना बना। सन 1999 में महाराज जी की दया मेहर से एक छोटी सी दुकान का सौदा हो गया। जब दुकान खोलकर देखी तो वह छोटी तो थी ही, उसकी एक दीवार भी टेढ़ी थी। हमने साथ वाले दुकानदार से कहा कि हम लोग मिलकर दीवार सीधी करवा लेते हैं, परंतु उसने हमें जवाब दिया कि आप मुझसे यह दुकान ही ले लें। उसी समय उस दुकान का भी सौदा हो गया। फिर क्या था, महाराज जी की दया से 6 फुट वाली दुकान के साथ ही 14 फुट वाली दुकान भी मिल गई। उसके 2 महीने के बाद हमने महाराज जी की कृपा से दुकान की नई बनावट शुरू कर दी। यह सब महाराज जी की कृपा और उनकी देन है। किस जीव को क्या और किस समय देना है, महाराज जी वह सब जानते हैं। एक बार हम कुछ सत्संगी भाई बहनों के साथ दिल्ली आए। हमें कृपाल आश्रम में संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के दर्शनों का मौका मिला। उस समय वहाँ लगभग 50 बहन भाई खड़े थे। महाराज जी ने एक एक करके सबको प्रसाद दिया। मैंने भी अपनी झोली में प्रसाद ग्रहण किया। महाराज जी प्रसाद देते हुए आगे निकल गए। उसी समय मेरे मन में ख्याल आया कि महाराज जी ने मुझे प्रसाद तो दे दिया, मुझे झोली में आशीर्वाद भी चाहिए। इतना ख्याल आना था कि महाराज जी जो कि प्रसाद देते देते आगे निकल चुके थे, वहीं से वापस आकर मुझे आशीर्वाद दिया और जहाँ से प्रसाद दे रहे थे फिर वहीं से देने लग गए। मैंने सिर्फ अपने मन में सोचा था, कहा नहीं था। महाराज जी अंतर्यामी हैं, जानी जान है, हम सबके पालनहार दाता हैं। हम पापी जीव उनकी परीक्षा लेते रहते हैं, वह तो दया के सागर हैं। यह सन 2001 की बात है। एक दिन संत राजेंद्र सिंह जी महाराज मेरे बेटे राजेश के स्वप्न में आए और उसे बताया कि आपके खानदान का कोई व्यक्ति आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, अपना ख्याल रखें। एक दिन हम घर की छत पर सोए हुए थे। रात के 12 बजे घर की घंटी बजी। मैंने नीचे जाकर गेट खोला तो वहाँ कोई नहीं था, परंतु मुझे महसूस हुआ कि कोई नकारात्मक शक्ति मुझ पर हावी हो रही है। मेरा सिर दर्द से फटने लगा और तबीयत खराब होने लगी। मैं तुरंत ही नाम का सिमरन करने लगा और 7-8 मिनट के बाद सब ठीक हो गया। कोई नकारात्मक शक्ति मेरे अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन नाम का सिमरन करने से वह भाग गई। मैंने इस बारे में महाराज जी को पत्र भी लिखा तो महाराज जी का जवाब आया कि आप सिमरन करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमें महाराज जी की दया मेहर से इस भारी मुसीबत से मुक्ति मिली। संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की दया मेहर की एक और घटना है। रायकोट में ताजपुर चौक है।
इस चौक पर हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो जाया करती थी और अधिकतर लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती थी। रायकोट की सत्संग समिति ने निर्णय किया कि इस चौक पर सत्संग का आयोजन किया जाए और यहाँ सत्संग का प्रोग्राम रखा। सत्संग तो महाराज जी ही करते हैं। मोगा से शर्मा जी सत्संग करने के लिए आए। 24 जून 2012 की शाम को इस चौक पर सत्संग का प्रोग्राम हुआ और बाद में लंगर भी चला। सत्संग के बाद मौसम बिल्कुल साफ था, परंतु एकदम से तेज आंधी चली। महाराज जी की दया मेहर से इसके बाद इस चौक पर एक भी दुर्घटना नहीं घटी। आज भी यहाँ के लोग महाराज जी के इस करिश्मे को याद करते हैं। सतगुरु की अपार दया मेहर के लिए उनका लाख लाख शुक्राना।